हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शीतल पांडे और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट एचपीवी वैक्सीनेशन। इट इज़ अ वैक्सीनेशन टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर। सो सर्वाइकल कैंसर कैसे होता है? सर्वाइकल कैंसर प्राइमरली एचपीवी वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन इन्फेक्शन है। You cannot think कि आई एम वेरी हाइजीनिक एंड आई कीप थिंग्स रियली क्लीन एंड नीट, तो मुझे ये इन्फेक्शन कभी नहीं हो सकता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट HPV वायरस इज़ वेरी वेरी कॉमनली प्रेजेंट एट द प्राइवेट जेनिटलियाज एंड वेरी कॉमनली द इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड। मोस्ट ऑफ द टाइम, नियरली 75% ऑफ द टाइम HPV इन्फेक्शन होने के बाद देर आर नो सिम्टम्स। HPV इन्फेक्शन होने के बाद HPV virus has a habit of creating changes in the cervix। ये बहुत डिपेंड करता है कि किस स्ट्रेन से आप इन्फेक्ट हुए हैं। HPV वायरस के स्ट्रेन 16 एंड 18 प्राइमरली जानी जाती हैं सर्विक्स में प्री मैलिग्नेंट चेंजेस करने के लिए, एंड इन प्री मैलिग्नेंट चेंजेस के प्रोग्रेशन के साथ अगले कुछ सालों में, नियरली 5 to 10 years टाइम में, विमेन डेवलप सर्वाइकल कैंसर। एट द सेम टाइम वैक्सीनेशन फॉर सर्वाइकल कैंसर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज HPV वायरस ही कॉमनली सर्वाइकल कैंसर करता है। एट वॉट एज द वैक्सीनेशन शुड बी गिवन? सो वी नो दैट इट इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दैट जनरली अब HPV वैक्सीनेशन को रूटीन पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन के साथ मर्ज करना शुरू किया जा चुका है। बहुत से पीडियाट्रिशियंस ऐसे होते हैं जो अपने पास आने वाले बच्चों को आफ्टर अ पर्टिकुलर एज ऑफ 9 years HPV वैक्सीनेशन एडवाइस करते हैं, और उस समय पर वो 0, 1 and 2 का प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। लाइक 0 dose इन केस यू हैव गिवन द फर्स्ट डोज टुडे, आफ्टर 1 month सेकेंड डोज एंड आफ्टर 2 month द थर्ड डोज। अभी तक HPV वैक्सीनेशन में बूस्टर डोज देने का कोई प्रावधान नहीं है। एज ऑफ नाउ इट इज नॉट प्रूवन दैट यू गिव बूस्टर डोज एंड इट विल गिव यू एनी एक्स्ट्रा बेनिफिट, सो इट इज नॉट गिवन एज ऑफ नाउ। So best time to vaccinate is in the very 9 to 14 years के टाइम के बीच में कर लेना चाहिए। Best time is as early as you do. So your child already has immunity against this virus, and in future, in case the girl is getting exposed to this particular virus, she already has got the immunity to it. और वैक्सीन द्वारा आई हुई इम्यूनिटी नियरली 85% तक का प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट दी इन्फेक्शन टू दिस वायरस, ताकि ये वायरस आपकी बॉडी में किसी किस्म के प्री मैलिग्नेंट चेंजेस ना कर पाए। एंड दोज women who have missed these vaccines, I know that though it is available, हमारी कंट्री में हार्डली कुछ परसेंट, मिनिमल परसेंट लोग ही हैं जिन्होंने ये वैक्सीनेशन यंग एज में अपने बच्चों को दिलवाया होगा। सो दोज who have skipped, what they can do, it's never too late, go for it now, okay? ऐसे कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद आप नहीं दे सकते हैं। Ideal time of giving this vaccine is after the age of 9 years. It should be done 0, 1 and 2 dosage. जिन्होंने skip कर दिया है, you should give it now ASAP. Now what's the logic behind? The logic behind is कि before starting sexual activity in life, minimum, that is the best time, you should be giving the HPV vaccination. बिकॉज वैक्सीनेशन देने पर आपकी बॉडी में इम्यूनिटी क्रिएट होगी, एंड व्हेन यू अंडरगो सेक्सुअल एक्टिविटी एंड इन केस यू आर एक्सपोज टू दैट पर्टिकुलर वायरस, यू ऑलरेडी हैव द इम्यूनिटी। सेकेंड पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज, यदि आपने वैक्सीनेशन लिया, स्टिल जो सर्वाइकल स्क्रीनिंग प्रोग्राम है जो मैंने अपने वन ऑफ द वीडियोज में एक्सप्लेन किया है, उसे आपको फॉलो करना है, because vaccine protects you around 85%. So the 15% missed out cases can still be at risk, so they should be picked up at early stages and treated. If you see at the developed countries, I'm sure our country will also come up with certain protocols someday. Even the male child is also given vaccination because same virus leads to penile cancer in males. So this is all about the ideal protocol. If you could not take the vaccine, that hardly anyone has taken, I know, because this vaccine only has started since 2006-07 to be available. So those women who are in their middle of the ages, should they undergo vaccination? Why not? It is never too late. Just follow your basic cervical screening program. For in that, get your HPV testing done while getting the cervical screening. If your HPV testing is negative, you can go ahead with vaccination. And here you follow the protocol of 0, 1 and 6. 0 like today, after 1 month second dose, and after 6 months the third dose. So this is all about HPV vaccination. Now about the brands available.
सो HPV वैक्सीन 3 डिफरेंट टाइप्स में अवेलेबल है. वन इज नेम्ड एज सर्वैरिक्स विच इज अ बाइवैलेंट वैक्सीन जो 2 स्ट्रेन से हमें प्रिवेंट करती है. सेकेंड ब्रांड कम्स इज द गार्डासिल जो क्वाड्रीवैलेंट है, जो मेन 4 स्ट्रेन्स को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कंट्रोल करता है. एंड नाउ देर इज अ रिसेंट लॉन्च ऑफ गार्डासिल 9 जो नियरली 9 स्ट्रेन्स को कवर करता है. सो सर्वारिक्स वैक्सीन समवेयर अराउंड 2500 to 2800 के करीब कॉस्ट करती है. Gardasil is also nearly similar rate, the Gardasil 4. Gardasil 9 must be a bit costlier. I'm not really very much aware of the rate. We need to find out. So taking any of the vaccines will do, but it's important that we start vaccinating our younger generation and women who have not got vaccinated, who wish to go ahead and take this important step, should just undergo one cervical screening program. Get tested for HPV. If you are negative for HPV, if you are not already infected or your cytology is normal, your pap smear report is normal, do opt for vaccination. It is very, very helpful. So this is all about vaccination. I hope that you all liked this video. In case you have liked it, go and hit the like button and do subscribe my channel. And if you have any queries, do comment me in the comment section. I'll be happy to reply you. See you all in the next video. Till then, take care and bye-bye.